आज कोर्ट ने तमाम 31 आरोपियों को लाइफ टाइम आजीवन कारावास का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग तबक्कों में सजा दिया है, जिसमें आरोपी नंबर 18 यानी बाबू बजरंगी को जब तक वो मरे नहीं तब तक की सजा दी है। मायाबेन को 18 साल और दूसरे सेक्शन में उनको 10 साल का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये 10 साल का सजा कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही लाइफ टाइम का सजा गिना जाएगा। इस तरह से मायाबेन को 28 साल तक का सजा दिया है और उसके अलावा दूसरे आरोपियों को भी लाइफ टाइम का सजा दिया है और डिफरेंट सेक्शंस के तहत भी सजाएं सुनाई गई है। और इस सारे केस में विटनेस नंबर 205 जिनके साथ गैंग रेप होने का कोर्ट ने कबूल किया है, लेकिन उसके सामने आरोपियों के सामने पुरावा नहीं होने के कारण उनको छोड़ा गया है, लेकिन कोर्ट ने माना है कि विटनेस नंबर 205 के साथ गैंग रेप हुआ है तो उसको 5 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन राज्य सरकार के उससे देने के लिए कहा है। संसद में पहले ये कहा गया काफी डेमोक्रेसी जो भी उस दिन हुआ था वो लोकशाही पे काला धब्बा है, इस तरीके से भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है। कोर्ट ने काफी ऑब्जर्वेशन किया है और ये कहा है कि गोधरा कांड में जो बनाव बना था उसको लेके किसी को भी कायदा और शासन लेने का अधिकार नहीं है और ये उस दिन लोकशाही में काला धब्बा था और इस तरह का कायदा और शासन लेने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। संसद भाई साथ में ये भी कहा कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत इतनी कभी नहीं देखा कि अलग अलग धाराओं के तहत इतनी कड़ी कार्रवाई हुई हो। ये दंगों के केस में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग सेक्शन के तहत सजा दी है, जिसमें मायाबेन सहित सभी आरोपियों को 326 के तहत 10 साल की सजा की जोगवाई दी है और उसके बाद कहा गया है कि इसमें 326 के तहत 10 साल का सजा का ऑर्डर किया है। नहीं, एक साथ नहीं होगी, उसमें 10 साल पहले 326 में उनको सजा काटनी पड़ेगी, उसके बाद उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है वो गिनी जाएगी। इस तरह से मायाबेन को 28 साल है, बाबू बजरंगी को जब तक वो अपना कुदरती जीवन काल कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बाकी आरोपियों जो दोषी पाए गए उनके बारे में क्या कुछ कहा गया है? तो थोड़ा सा देखो साइड में आरोपी नंबर 1, 2, 10, 22, 25, 41 और 44 को 21 साल की सजा की जोगवाई की, 21 साल तक का लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उनको भी 10 साल 10 साल के बाद ही उनकी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट गिनी जाएगी। इस तरह से उनका 31 साल की सजा की जोगवाई है और इन आरोपियों के अलावा जो आरोपी हैं उन सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो रूल के हिसाब से गिना जाता है उसी हिसाब से गिना जाएगा। भाई अब तक कभी गैंगरेप और रेप की बात नहीं जा रही थी, कोर्ट ने आज वो रिकॉर्ड पर लिया है जो और आरोपी है और उनको उसके लिए दोषी करार दिया है, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? आरोपी नंबर 21 को इसके लिए कोर्ट ने दोषी ठहराया है और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना है कि रेप और गैंगरेप की जो विटनेस और विक्टिम्स की तरफ से जो फरियादें थी वो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं की जा सकती। वहां पे रेप और गैंगरेप हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही था कि आरोपियों के सामने उसके पर्याप्त एविडेंस उसमें नहीं था, जिसके लिए कोर्ट ने आज गैंगरेप को माना है कि इसमें नरोड़ा वाटिया में गैंगरेप भी हुआ है और रेप भी हुआ है। आपने काफी लंबी लड़ाई लड़ी एक पीड़ितों के वकील की ओर से, क्या आप संतुष्ट हैं? आज जो जजमेंट आया है पीड़ितों ने क्या कुछ बात हुई आपसे? हम वेलकम करते हैं इस जजमेंट को और ज्योत्सना बेन को इस ऐतिहासिक जजमेंट के लिए खूब खूब धन्यवाद देते हैं।